इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, unlisted shares, IPO consultancy, recovery of lost shares certificates and IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond, office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत, सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। जिन्हें भी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करना है वो मंच पे आके बैठ जाएंगे, मंच पे ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब आपको प्रश्न करना उस समय आप मंच पे आ जाएंगे, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय, देवादेव चिंतनी पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय, देवादेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय, आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय, गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय, मुनिवर 108 संधान सागर जी महाराज की जय जय जय, मुनि संघ की। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पहले पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक एक आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को बैठ के घर में देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास ऐतिहासिक प्रभावना के साथ भोपाल के अवधपुरी के विद्या प्रमाण गुरुकुलम और श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान में चल रहा है और आपको सौभाग्य मिल रहा है जिनालय निर्माण के साथ साथ हमारे गुरुकुलम में जो छात्र हैं उनको संस्कारित करने का आपके माध्यम से सहयोग करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि के माध्यम से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख और विद्या विभूति के रूप में 2,50,000, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 और साथ में गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 की राशि के माध्यम से आप यहाँ पर जो गुरुकुल संचालित है उन बच्चों के संस्कार के लिए आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे ऑनलाइन राशि जमा करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास आज एक नाम आया है जिन्होंने अपनी ओर से ऑनलाइन विद्या विभूति के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है।
50,000 रुपये की राशि के माध्यम से श्रीमती प्रभा जी, निखिल जी, आहान जी, रानू, आकांक्षा जैन, मुंबई खुरई वालों के रिश्तेदार जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। अब बंधो, आगामी 14 सितंबर रविवार का दिन अपने आप में भोपाल नगर में एक इतिहास रचेगा, जहां पर भोपाल नगर में विभिन्न जिलालय में साधु संत चातुर्मास कर रहे हैं, एक साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे और पूरी भोपाल दिगंबर जैन समाज के साथ साथ आसपास की दिगंबर जैन समाज उपस्थित होगी और हम और आप अवधपुरी के इसी मंडप पे परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक सामूहिक क्षमा वाणी का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। 14 सितंबर रविवार को दोपहर 1:30 बजे से कार्यक्रम होगा और यहाँ पर जितने भी हमारे श्रावक श्राविका आएंगे उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था कमेटी की ओर से रखी गई है, आप इसका लाभ लें। और बंधो, आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त संस्कृत में लिपिबद्ध सिद्ध चक्र महामंडल में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बार सिद्धों की आराधना करने का भाव रखा था और गुरुवार के सानिध्य में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मात्र 2,51,000 रुपये की राशि में बिना आवास के और 3,51,000 रुपये की राशि में आवास के साथ ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मंडल पुण्याजकों के लिए वस्त्र आभूषण आदि की व्यवस्था कमेटी की ओर से की गई है, रुकने की व्यवस्था कमेटी की ओर से की गई है। जो भी ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर चल रहा है टीवी चैनल में, आप सीधे संपर्क करके आप इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के शंका समाधान में। आपकी शंकाओं को उन तक पहुंचाने के लिए निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम ओम। आज की इस पावन धरा पर आज ये शंका समाधान अपन प्रारंभ करते हैं। पर्वराज पर्यूषण पर्व के बाद आप लोग फिर से गुरु चरणों में इस शंका समाधान के लिए एकत्रित हुए और निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो ऐसे गुरुवर के माध्यम से आपके गर्मा गर्म प्रश्नों के उत्तर बहुत नरमा नरम मिलते हैं। कल भी आपने देखा होगा किस प्रकार से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा वह शंका समाधान का सत्र रहा। जरूर सुनने योग्य है, सभी छात्र छात्राएं उसे अवश्य सुने। चलते हैं गुरु चरणों में। प्रथम प्रश्न महाराज जी दिल्ली से पूछ रही हैं शेफाली जैन। महाराज जी कहते हैं कि किसी भी कार्य में की सिद्धि में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो पूज्य श्री प्रश्न ये है अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव हमें किस प्रकार मिले। नमोस्तु महाराज जी। बात बिल्कुल सही है कि हर कार्य की सिद्धि में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की बड़ी महिमा होती। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर ही कार्य होता है। आपका सवाल है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता कैसे मिले। नित्य ऐसी भावना भाव तद्रवमभय मुदेतु शुभ सदेश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकालः भावः सनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपतिः मुमुक्षुवर्गे। एक सच्चे धर्मात्मा भक्त के हृदय की ये पुकार है, हे भगवान मेरे जीवन में सदैव वैसा द्रव्य मिले, मुझे हमेशा वैसा शुभ देश शुभ क्षेत्र मिले
मुझे मेरे सामने हमेशा वैसा ही काल चलता रहे और सदैव मेरे भाव वैसे ही बने रहे जिससे मुमुक्षु वर्ग में रत्नत्रय की पूर्णता हो। ये एक भावना है। तो हमेशा अगर ऐसी भावना भाएंगे तो उस भावना के परिणाम स्वरूप उत्तम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की उपलब्धि होगी। यद्यपि एक संयोग है, पुण्य के परिणाम स्वरूप ऐसे संयोग फलते हैं जिनके जीवन में हमेशा सत्कर्म चलते रहते हैं, जो अनुकूल कार्य करते हैं। पुण्य जिनके साथ विशेष रूप से जुड़ा होता है उन्हें ऐसे अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का लाभ मिलता है। पाप की प्रबलता में प्रतिकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होते हैं। तो पहला काम अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की भावना और दूसरा कार्य पुण्योपचयकारी क्रियाएं। ये दोनों चीज़ें यदि जीवन से जुड़ेगी तो हम अपने जीवन में सदैव अनुकूलता पाने के अधिकारी बन सकेंगे। पूज्यवर के चरणों में दिनेश जी जैन जयपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, किसी व्यक्ति के वचनों से उसके व्यक्तित्व की पहचान कैसे की जा सकती है? हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि व्यक्ति के वचनों से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। जिस व्यक्ति की जैसी विचारधारा होती है उसके मुख से वैसे ही शब्द निकलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा दिखेगा कि व्यक्ति ऊपर से बहुत मीठा होगा लेकिन उसका अभिप्राय बड़ा खोटा होता है। वे मायाचारी, कपटी किस्म के लोग होते हैं, जिसके लिए दूसरे शब्दों में बड़ा मशहूर शब्द है मीठी छुरी। कहते हैं ना, बड़ी मीठी छुरी है। मीठा मीठा बोलकर सामने वाले का घात करने वाली छुरी को मीठी छुरी कहते हैं। तो ये चीज़ें होती, ये किसी के भी व्यक्तित्व के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बातें हमेशा नहीं होती। एक आम व्यक्ति के वचनों से उसकी सोच का, उसके मानसिक स्तर का अनुमान लग सकता है। उसकी सोच का लेवल क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी विचारधारा, भावधारा क्या है। जो अपने व्यवहार में अमूमन जैसी भाषा बोलता है, ओ अमूमन जैसी भाषा बोलता है, उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। जो जैसों को बीच में रहेगा, जिसकी जैसी विचारधारा होगी वैसी बोली उसकी निकलेगी। चाहे वो कितना भी अपने आप में सावधानी रखे, कभी न कभी उसकी असलियत प्रकट हो ही जाएगी। तो उसको उसी आधार पर देख करके चलना चाहिए। चेन्नई से पदमचंद जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक, एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे जीवन व्यवस्थित भी हो और मरने के उपरांत कोई बुराई भी ना करे? बहुत अच्छा सवाल, नहीं भाव है। अच्छा जीवन कैसे जिए जिससे जीवन व्यवस्थित हो और मरने के बाद कोई बुराई भी ना करे। 4 बातें अपने जीवन में अंकित कर लो। पहली बात, सोच में सकारात्मकता रखो। हमारी सोच यदि सकारात्मक होगी, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। नकारात्मक सोच हमारे जीवन को नकारा बना देती है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप करें। दूसरी बात, वाणी में मधुरता रखो। वाणी में मिठास होगी तो अपने आप हमारा जीवन लोगों के लिए उपादेय बनेगा, लोगों के लिए ग्राह्य बनेगा। तो वाणी में मिठास होनी चाहिए। तीसरी बात, व्यवहार में शालीनता, विनम्रता।
हम्बल बने, ताकि हर आदमी को आपके प्रति अपनापन का भाव लगे, आत्मीयता से जुड़ सके। और चौथी बात, अपने आचरण में पवित्रता या सदाचार रखे। यदि ये चारों बातें आ जाए, जीवन बदल जाए। सोच सकारात्मक, वाणी मधुर हो, व्यवहार शालीन और विनम्र हो, और आचरण में सदाचार हो। इसके साथ अगर व्यक्ति का नेचर हेल्पिंग हो, लोग उपकारी भाव रखते हों, मन उदार हो, तो व्यक्ति मरता नहीं है, मर करके भी अमर बन जाता है। उसका स्थान इस धरा पर स्थायी बना रहता है। अगला प्रश्न के लिए मैं यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित है उनमें से लेता हूँ। पदमचंद जी चित्राजी जैन रांची यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। आनंद जी जैन जी न्यूज। हाँ, एक प्रश्न जब तक वे आ रहे हैं ऑनलाइन कर लेते हैं अपन। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक अनुभव जैन बिहार से पूछ रहे हैं, पटना से। गौरव, गर्व, घमंड, गारव एकार्थ है या इनमें अंतर है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमस्कार। घमंड, गर्व, गारव, ये तीन शब्द हैं। आपने पूछा है क्या ये तीनों शब्द एकार्थवाची हैं या इनमें अंतर? देखो, शब्द भेद है तो अर्थभेद तो होगा ही। सामान्य अभिमान को घमंड कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता से ज़्यादा मान सम्मान का अनुभव चाह रखता, अपेक्षा रखता है, उस व्यक्ति को बड़ा घमंडी कहते हैं। वो अपने अतिरिक्त अन्य किसी को कुछ भी गिनने की कोशिश नहीं करता, ये घमंड है। गर्व, गर्व दो स्थितियों में होता है। एक, अपने किसी उपलब्धि का आत्मगौरव, वह एक अर्थ में सकारात्मक होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं मुझे भारतीय होने का गर्व है, तो ये अच्छी बात है। अगर व्यक्ति किसी संस्कृति, किसी परंपरा, किसी धर्म और उसका गर्व करता है, परिवार का गर्व करता है, तो ये होना चाहिए, क्योंकि ये गर्व उसे अपने निष्ठा को मजबूत बनाने का कारण बनता है। यदि हमारे अंदर भारतीयता का गर्व नहीं होगा तो हमारे मन में भारतीयता के प्रति निष्ठा भी नहीं होगी। तो वह गर्व है जो किसी अर्थ में अच्छा है। लेकिन गर्व में फूले रहना, अगर इस अर्थ में हम लेते हैं तो गर्व अभिमान की परिणति है जो नकारात्मक है, उनसे हमें बचना चाहिए। गारव, गारव अभिमान का बड़ा विकृत रूप है। गारव क्या है? तीन प्रकार के गारव होते हैं, रस गारव, रिद्धि गारव और शात गारव या शब्द गारव। पुराने ज़माने में साधु संतों और ऋषि मुनियों के द्वारा रसायनों की सिद्धि होती थी। तपस्या के बल पर वो किसी रस रसायन की सिद्धि कर ले, और उस रस रसायन की सिद्धि में अगर उन्हें सफलता मिल जाए, मान लो किसी ने स्वर्ण रस की सिद्धि कर ली, तो कहते हैं स्वर्ण रस की सिद्धि जिन्हें हो जाती, उनके पास ऐसी सामर्थ्य होती चाहे जितना सोना बना ले। तो उसका अभिमान अगर आ गया तो रस गारव, मेरे आगे दूसरे साधु लगते कहाँ हैं, मैं कितना बड़ा तपस्वी, मैंने स्वर्ण रस की सिद्धि की। रिद्धि विशेष कुछ हो जाए, उसका अभिमान रिद्धि गारव। और शात गौरव, अपने ठाठ बात, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सुयश का अभिमान यदि बढ़ जाता है तो इसे सात गौरव कहते हैं। तो ये तीनों गौरव के भेद हैं जो अभिमान का विकृत रूप है। हाँ बोलिए। चित्रा जी जैन रांची से अपने बीच में वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और आनंद जी जैन जी न्यूज तैयार रहेंगे। मेरे आराध्य गुरु श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार का, रांची जैन समाज का मन से, वचन से, काय से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहती हूँ और छुल्लक जी लोग से भी क्षमा चाहती हूँ, जो भी भूल चूक गई उससे माफ़ कर देना। महाराज श्री माला फेर झुक गया, गया न मन का फेर, मन का डार दे, मन का मन। ये मन का फेर कब जाएगा? मन में स्थिरता क्यों नहीं आती है महाराज श्री? मन का फेर तभी जाएगा जब मन को मोड़ोगे।
अभी तो मन की होड़ में मन को मोड़ो, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर, भोगों से योग की ओर, संसार से वैराग्य की ओर, अनात्मा से आत्मा की ओर, पदार्थ से परमार्थ की ओर, जड़ से चेतन की ओर, नश्वर से शाश्वत की ओर। जब मन मुड़ता है तो चीज़ें बदलती है। अपने हृदय में एक आध्यात्मिक क्रांति विकसित होनी चाहिए। अगर वो विकसित हो गई तो जीवन आमूल चूल रूपांतरित हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। आनंदी जैन जी ने भोपाल अपने बीच में, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में डॉक्टर अनुराग जी मित्तल बड़ौद बागपत से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी जो नेपाल में स्थिति है महाराज श्री, राजनीतिक हालत बहुत ख़राब है। चूँकि जैन जेड जो एक 15 से 30 साल के युवाओं का एक पूरा ग्रुप है, जो सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भागना पड़ा और सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में यूज़ किया। और क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया सभी जितने भी फेसबुक, जितने भी इंस्टाग्राम, सभी अकाउंट्स को बैन कर दिया था, तो उसके विद्रोह में उन्होंने एक सभी प्रधानमंत्री से लेकर सभी के वहाँ पर घर भी जलाए और राजनीतिक हालत बहुत ख़राब है। तो मेरा श्री, एक आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कोई भी सोशल मीडिया का यूज़। तो मेरा श्री, इस विषय में थोड़ा सा आप ध्यान आकर्षित करें। देखिए, चूँकि मैं न तो अखबार पढ़ता हूँ न सोशल मीडिया देखता हूँ, मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि नेपाल की स्थिति इतनी अराजक बन गई कि वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भागना पड़ा। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय। और इस सब क्रांति में युवा आगे हैं। 15 से 30 साल के युवा हैं मेरा श्री। 15 से 20, 30 साल। देखिए, युवा अगर क्रांति के क्षेत्र में आता है तो तूफान खड़ा होता है। क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की कोई पृष्ठभूमि का मुझे पता नहीं, इसलिए इस पर मैं अपनी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इससे पूरे विश्व को और विश्व की सरकारों को थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि यदि इसी तरह सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में प्रयोग में लिया जाता रहा और कहीं वो नकारात्मक दिशा में चले जाए तो विश्व की स्थिति क्या होगी। इस तरह की सामूहिक भावना एक मॉब के रूप में परिवर्तित होगी और किसी भी देश का भविष्य संशय में आ जाएगा। ये चीज़ें हमें समझने की है। तो पूरे, मैं तो समझता हूँ दुनिया भर के विश्लेषक इस पर चिंतन कर रहे होंगे, वो अपनी राय भी दे रहे होंगे कि किसी भी देश की चुनी हुई सरकार के मुखिया को भागना पड़ रहा है, उसका घर ही असुरक्षित हो रहा है, तो इससे बड़ी दुरवस्था और क्या होगी। आपने कहा कि इसके पीछे वजह सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया का रचनात्मक दिशा में उपयोग किया जाए तो पूरे समाज के ढांचे को बदला जा सकता है। परंतु यदि वो इस तरह, चूँकि मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मुझे आगे पीछे का कोई पता नहीं। मेरा जी, जैन जेड करके एक पूरा ग्रुप है जो ज़्यादातर जिनका व्यवसाय या जिनका रोज़गार जो सबसे ज़्यादा जो अगर करते हैं तो उसी यूट्यूब के बिजनेस से, जैसे टिकटॉक और ये सब चीज़ें चलती हैं, उससे वो लोग अर्न करते थे। और सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सभी अकाउंट्स बंद कर दिए थे, सिर्फ चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को चालू रखा। तो जिसके विद्रोह में सभी युवा आ गए कि उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। देखो, ये चीज़ें सरकार की नीति, सरकार ने किस दृष्टिकोण से ये बातें की और उसका क्या कुपरिणाम हुआ, ये विचारनीय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की सरकारों को सोचना चाहिए
और सोशल मीडिया का कितना नकारात्मक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हमारे युवाओं की सारी क्रिएटिविटी को लील रहा है, उनकी सारी रचना धर्मिता समाप्त हो रही है। उस पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अब केवल युवा नहीं, बड़े बूढ़े भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। अनुत्पादक कार्यों में जब लोग लग जाएंगे तो देश और दुनिया का बुरा हाल होगा, और आज वो हो रहा है। हमें चाहिए कि हम अनुत्पादक कार्यों से हटकर उत्पादक कार्यों में लगे और लगाएं, ताकि सुपरिणाम आ सके और कुछ बेहतरी घटित हो सके। जरूर इस पर गंभीरता से मंथन होना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना मेरी राय में इसका समाधान नहीं है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रति समाज को जागरूक करना इसका सही उपयोग, सही उपाय। हम लोगों के मन में ऐसी चेतना जगाएं ताकि लोग खुद को सोशल मीडिया से दूर करें। पूरी तरह इन्हें बंद करने की जगह इन्हें कुछ अंशों में रोका जाए तो भी बड़ा बदलाव आ सकता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अपने बीच में बड़ौर बागपत से डॉक्टर अनुराग जी मित्तल यहाँ पर अपने साथी के साथ में है, वे भी आ जाए साथ में। और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मित्तल साहब के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में राजू जी गोयल जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं समाज के, अपने सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रश्न करेंगे। परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री परमान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त गुरु संघ की जय हो। महाराज श्री, एक सवाल अक्सर परेशान करता है, आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सालय में विसंक्रमण स्टरलाइजेशन किया जाता है। वार्ड में, ओटी में, जितने भी जो चीज़ें हैं जहाँ जो हाई रिस्क एरियाज हैं हॉस्पिटल के, उनको भी संक्रमित किया जाता है। क्या वो धर्म संगत है? क्या उसमें हिंसा का दोष है? एक किसान खेती करता है, हल चलाता है, खेती में हिंसा होती कि नहीं होती है? बोलिए तो आप। किसान खेती करता है, हल चलाता है, खाद पानी देता है, निदाई गुड़ाई करता है, उसमें हिंसा होती कि नहीं होती? होती है। लेकिन इस हिंसा को देखकर किसान खेती करना बंद कर दे तो क्या होगा? पर कीटनाशक डाल रहे हैं ना महाराज जी। मैं जो बोल रहा हूँ पहले उत्तर में शुद्ध खेती की बात कर रहा हूँ। नहीं करेगा। अगर कीटनाशक नहीं डाल रहा है तो कीटनाशक तो त्याज्य नहीं होना चाहिए। पर हम पारंपरिक खेती की बात कर रहे हैं जिसका भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया। अगर ये देख करके कि किसान खेती कर रहा है और खेती करने में हिंसा हो रही है और वो खेती करना बंद कर दे तो क्या होगा? हम आप सब भूखे मरेंगे। समझ गए? तो इसके लिए आरंभी हिंसा की श्रेणी में रखा गया। कहा खेती की हिंसा स्वीकार है पर हिंसा की खेती से बच के रहना। समझ गए? हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी भावना क्या है, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। किसान का उद्देश्य फसल उगाने का है, जीवों को मारने का नहीं, इसलिए किसान बच जाता। आपका उद्देश्य रोगी के स्वास्थ्य को सुधारने का है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने का है, और स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखते हुए आप जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो एक अलग दृष्टिकोण है। इसलिए इसे आरंभी हिंसा की श्रेणी में लिया जा सकता है। हालांकि इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए ताकि स्थूल जीवों की हिंसा ना हो, कम से कम। राजू जी गोयल वे अपना प्रश्न करें गुरु चरणों में। और उसके बाद में कक्षा 60 के छात्र हैं आगम जी
राहुल जी जैन जबलपुर से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज, शांति धारा में नाम का कितना महत्व है और कौन से नाम का महत्व है? कुंडलीक वाले नाम का, स्कूल वाले नाम का, या चालू वाले नाम का? आपके सवाल को ही मैं सुधार लेता हूँ। शांति धारा में नाम क्यों लिया जाता है? एक बार मेरे पास से सवाल आया कि महाराज जी, शांति धारा होती है और लोगों का नाम सुनते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है, मन खराब हो जाता है। वो उन दिनों की बात है जब कोविड चल रहा था और उस समय बहुतों के तरफ से शांति धारा के प्रति भावना प्रकट की जाती थी। मैंने उसका जो उत्तर दिया वो आपके सवाल में मैं देना चाहूँगा। मैंने कहा, देखो भाई, शांति धारा में किसी का नामोल्लेख करना अर्थात उसके स्वास्थ्य की मंगल कामना करना। हम किसी के नाम को लेकर अगर प्रार्थना आदि करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी तरफ सकारात्मकता का संचार होता है। ये सकारात्मकता उनके जीवन में बदलाव लाती है। इसके साथ साथ वो व्यक्ति कुछ न कुछ दान भी करता है तो उस दान से अंतराय का क्षय होता है। साथ ही अंतराय के क्षय होने के साथ साथ नवतर पुण्य का उपार्जन भी होता है। अंतराय के विनाश और पुण्य के उपार्जन से हमारी जीवन की व्यवस्थाएं बदलती है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो यदि किसी व्यक्ति को हम जिस नाम से पुकारते हैं, कुंडली से कोई मतलब नहीं, अगर उसके नाम से हम भावना भाते हैं और ये भावना अगर सामूहिक रूप से भाई जाती है तो सब लोग अगर उसकी भावना में अपनी सम्मति देते हैं तो उतने लोगों की भावनाएं उसके सेहत के परिवर्तन का कारण भी बनती है, बन सकती है। इसलिए नाम उच्चारण करने में कोई बाधा नहीं। महाराज, औरों का नाम हो रहा है तो हमने कहा, भैया किसी का नाम हो रहा है, तुम शांति की भावना से अगर शांति धारा देख रहे हो या कर रहे हो तो तुम भी उसकी भावना में सम्मिलित हो जाओ कि भैया जिसका नाम लिया जा रहा है आज उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उसको शांति की ज़रूरत है। हे भगवान, उसकी शांति हो जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो ये तो तुम्हारा पुण्यवर्धक काम है। इसको लेकर के सोचने का क्या काम? अगर कोई ऐसा बोलता है, हम नाम के साथ अपनी सम्मति दें। हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार बहुत ज़्यादा नाम आ जाते हैं। एक ही आदमी के 3-3 बार नाम सुन करके लोगों को थोड़ी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि लोगों की मानसिकता थोड़ी ठीक नहीं है। पर ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नामों का अतिरेक भी नहीं होना चाहिए। पर यदि किसी के स्वास्थ्य आदि की मंगल भावना पूर्वक इस तरह का काम किया जाता है तो उसमें कोई ऐतराज भी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नवरंगपुर उड़ीसा से विराट जैन, जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में 8 बच्चा। हाँ, अनिमेश जी जैन गोंदिया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि अरिहंत भगवान सम्यक दृष्टि होते हैं और आत्मा का काम तो केवल जानना और अरिहंत भगवान सम्यक दृष्टि होते हैं और आत्मा का काम केवल जानना देखना होता है। तो अरिहंत भगवान उपदेश क्यों देते हैं? उनका काम तो सिर्फ जानना देखना होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया। अरिहंत भगवान का सच्चे अर्थों में स्वभाव जानने और देखने का ही। ये गुरुकुल का छात्र है, बड़े बड़े लोगों को इतना पता नहीं होगा। एक बार इसका जोरदार अभिनंदन करें। अरिहंत भगवान का काम जानने देखने का है और वह केवल और केवल जानने देखने का ही काम करते हैं। आपने पूछा धर्मोपदेश क्यों करते? वो धर्मोपदेश करते नहीं है, होता है। समझ गए? हम में और अरिहंत भगवान की क्रियाओं में मौलिक अंतर है। हम आप जो भी प्रवृत्तियां करते हैं वो इच्छा पूर्वक करते हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं। लेकिन अरिहंत भगवान की जो प्रवृत्तियां होती है
काय वांग मनसाम प्रवर्तय ना काय वांग मनसाम प्रवर्तयो ना भवस्तो मनेश्चिकीर्षया ना समीक्ष भवतः प्रवर्तयो धीर तावकमचिंतमीहित। हे भगवान, आपकी क्या महिमा बताऊं। आपके मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां वो इच्छा पूर्वक नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी प्रवृत्ति यदवा तदवा नहीं होती। आपकी लीला महान है। समझ गए? ये संयोग है। भव भागनवश जोगी विषय। भव्यों का पुण्य जब जोर मारता है तो बीतरागी भगवान का भी उपदेश प्रकट होने लगता है, वो उसमें निमित्त है। समझ गए? नमस्ते महर्षि। अनिमेश जी जैन गोंदिया से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न उच्चारण करें, उसके बाद हम माइक मंचासीन चुल्लक महाराज जी तक। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, बिल गेट्स का एक कोट है कि आई हायर लेजी पीपल बिकॉज दे नोज हाउ टू मेक डिफिकल्ट थिंग ईजियर। आई हायर लेजी पीपल बिकॉज दे नो हाउ टू डू डिफिकल्ट थिंग्स ईजियर। तो महाराज श्री, क्या ये कोट सही है? हमें आलसी बन के रहना चाहिए? आई हायर लेजी पीपल बिकॉज दे नोज हाउ टू डू डिफिकल्ट थिंग्स इजियर। देखो, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक दृष्टि से ये गलत नहीं है। उन्होंने इसे एक व्यंग्यात्मक भाषा में भी कहा हो तो हमें इसे स्वीकार लेना चाहिए। मैं आलसी आदमियों को पसंद करता हूँ ताकि वो जानते हैं कि कठिनाई चीज़ों को सरल कैसे बनाया जाए, क्योंकि आलसी आदमी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अलसाए रहता है। कहीं उनका ये व्यंग तो नहीं है? यदि व्यंग के संदर्भ में हो तो इससे बड़ी बात नहीं है। ज्ञान सागर जी महाराज ने एक वाक्य लिखा, उनका एक कथन है, कंजूस से बड़ा दानी नहीं। क्या बोला? कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति बिना हाथ लगाए छोड़ जाता है, दानी तो हाथ से देता है। अब इस कथन का अर्थ क्या लोगे? ये एक व्यंग है। समझ गए? तो वही व्यंग कहीं बिल गेट्स का तो नहीं है। उन्होंने ये कथन किस संदर्भ में कहा और कब कहा, जब तक उसके आगे पीछे के संदर्भ को नहीं जोड़ोगे तो मैं समझता हूँ इसकी सही व्याख्या नहीं हो। अगर महाराज जी इंटेंशनली कहा गया और उनका मानना भी हो ऐसा, तो ये सही है कि गलत है? अगर इंटेंशनली कहा गया हो और लेजी पीपल को ये सोच करके कि वो जानते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन को इजी कैसे बनाया जाए, तो मुझे तो मानना ये है कि लेजी आदमी तो लेजी ही होता है। एक महाआलसी था। एक जगह एक कार्यक्रम था, वो आधा घंटा बिफोर आ गया। आधा घंटा बिफोर आ गया। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये आलसी आदमी आधा घंटा बिफोर कैसे आ गया? बोले, अरे तुम तो बड़े आलसी, आधा घंटा पहले कैसे आ गए? बोले, क्या बताऊं, एक जगह गाड़ी में ब्रेक लगानी थी, भूल से हमारा पैर एक्सीलेटर पे दब गया। हमने सोचा कौन हटाए, सो एक्सीलेटर पे ही पैर दबा के यहाँ तक आ गया। अगर ऐसे लेजे पीपल मिले तो लेने का देना पड़ेगा। ये तो बिल गेट्स से ही पूछो कि उन्होंने ये बात किस संदर्भ में कही। नमोस्तु महाराज। चिद्रूप सागर जी महाराज जी अपने प्रश्न से आप लोगों को लाभान्वित करें। उससे पूर्व बंधु अभी विगत पर्यूषण पर्व में पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से जयपुर में एक भावना योग की बहुत अच्छी लहर चली और वहाँ भावना योग का बहुत अच्छा एक शिविर भी आयोजित इस पर्यूषण पर्व में हुआ। जेके जैन और प्रकाश जी पाटनी के सहयोग से पूज्य गुरुवर के चरणों में
आकाश जी जैन नोएडा भी इसमें सम्मिलित, वहां पर पूरी टीम, बहुत सारे कार्यकर्ता, मैं नाम पूरे उनके नहीं बोल पा रहा हूं, तो वो पूरे लोग, सभी लोग गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं। और इस अवसर पर वे 2 शब्द चाह रहे हैं कि गुरुवर के मिल जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और आगे इसी प्रकार से हम और आगे और अच्छे से भावना योग के और भी शिविर आयोजित करते रहें। देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और ये पूरे समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन की बयार लेकर आए। मैं देख रहा हूँ कि विगत दिनों से लोगों के मन में भावना योग के प्रति जबरदस्त जागरूकता आई है और लोग न केवल भावना योग के बारे में जान रहे हैं अपितु उसका अभ्यास भी कर रहे हैं। हमें मानते हैं कि भावना योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे धार्मिक कर्म कांड से ऊपर उठ करके देखा जाए। ये हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है, ये हमारे जीवन के कल्याण का विज्ञान है। यदि उस तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो। हमें आवश्यकता और अपेक्षा है भावना योग के प्रति जागरूकता लाने की। भाई जेके जैन के प्रयासों से प्रकाश जी पाटनी ने और आकाश जी ने अपना पर्यूषण का यहाँ का कार्यक्रम छोड़कर जयपुर में ये जो कार्य किया है बहुत सराहनीय। देश में अन्य अनेक स्थानों में हुए। जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम में अपना तन मन धन दिया, मैं जयपुर वालों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही देश भर के अन्य लोगों ने भी जहाँ इस तरह के उपक्रम किए उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। और आप सबसे कहूँगा कि आपको चाहिए कि भावना योग का जगत व्यापी प्रचार आप करें। इसे जितना बढ़ाएंगे समाज की उतनी भलाई होगी। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और चलते हैं मंचासीन ध्रुव सागर जी महाराज के पास। वे अपने प्रश्न द्वारा सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे जयपुर से प्रतिभा जी गोदा। पूज्य मुनिदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल छात्र छात्राएं अपने ज्ञान के क्षोभसों को बढ़ाने के लिए कई प्रयास करते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ का उपयोग भी करते हैं। तो जैन आगम के अनुसार ज्ञान के क्षोभसों को बढ़ाने के क्या उपाय हैं और उसके आवरण को करने वाले क्या कारण हैं? कृपया समाधान करें। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के हिसाब से महाराज ने पूछा। ज्ञान के क्षोभसम को बढ़ाने के लिए जैनागम के अनुसार क्या करना चाहिए? कहते हैं बुद्धि बढ़ानी तो बादाम खाओ। मुझे नहीं मालूम बादाम खाने वालों की बुद्धि बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, लेकिन इतना जरूर है कि बादाम का स्वभाव आने वाले लोगों की बुद्धि अच्छी रहती, स्थिर रहती। बादाम क्या ऊपर से कठोर होता, अंदर से उसकी मिगी बड़ी सॉफ्ट होती है। अगर ऊपर से कठोर और भीतर से सॉफ्ट हो तो जीवन थोड़ा व्यवस्थित होगा, ऐसा मेरा मानना है। लोग कहते हैं अखरोट और बादाम मस्तिष्क को मजबूती देती है। अच्छा है, आप इसे खाइए, लेकिन ज्ञान को प्रखर बनाने का 2 रास्ता, एक है विनय, दूसरा है संयम। ये दोनों मंद कषाय के कारण, अपने अंदर विनय भाव जितना अधिक होगा हमारी कषाय उतनी मंद होगी, और कषायों में जितनी मंदता होगी अपने ज्ञान में उतनी प्रखरता हो। हम लोग कहते हैं विद्या ददाति विनयम अथवा विद्या विनयेन आपनोति। विद्या विनय से प्राप्त हो, तो विनय को हमेशा अपने जीवन का अंग बनाकर चलना चाहिए। दूसरी बात संयम। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब तक मैं गुरु चरणों से नहीं जुड़ा था, एवरेज था, किसी भी विषय को पढ़ने में मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ता था, 4 बार पढ़ना पड़ता था, तब वो विषय याद होता था, उपस्थित होता था। 2-3-4 बार पढ़ने पर मुझे वो विषय याद होता, उपस्थित होता। लेकिन जब से गुरु चरणों में आया, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, 2 बार पढ़ने के बाद तीसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये संयम का प्रताप है, गुरु कृपा का प्रताप है। जिसके जीवन में ये चीज़ें जुड़ती है उसके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और
अपने ज्ञान की प्रखरता के लिए मंद कषाय, जिसका अंग है संयम और विनय। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हम शतायु हो या चिरायु हो ये कोई महत्व नहीं रखता। गुरुदेव, हम शतायु हो या चिरायु हो ये कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन हम पूर्णायु हो ये एक अच्छी बात है। तो पूर्णायु चाहे 8 की हो या 60 की हो, जो भी आयु हो हमारी वो पूर्णायु हो। तो पूर्णायु हम कैसे बने, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि छोटे लोगों के साथ भी हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा हो रही है। तो पूर्णायु कैसे बने सभी लोग, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दीर्घायु या चिरायु होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूर्णायु होना ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। गुरुदेव ने इसीलिए जबलपुर में जो आयुर्वेद का संस्थान खुलवाया, उसका नामकरण करते समय उसका नाम पूर्णायु दिया। हम किसी की आयु को बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन उसे असमय में जाने से बचा जरूर सकते हैं। चिकित्सा इसमें एक बड़ा कारण है। इन दिनों पिछले 2-3 सालों में 4 सालों में प्राय अल्प आयु के युवा लोग बड़े अचानक झटके से जा रहे कार्डियक अरेस्ट के साथ। यद्यपि अभी भी ये वैज्ञानिकों के बीच शोध का विषय बना हुआ है कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था और देखते ही देखते व्यक्ति अगले ही पल चला जाता है। ये बात बहुत गंभीर और चिंतनीय। आपने पूछा है हम पूर्णायु बने रहें, इसके लिए क्या करें? 2 उपाय। लोगों को अभय दान दो। शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो अभय दान करता है उसकी अपमृत्यु टलती। कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में अचानक कार्डियक अरेस्ट से चला गया, वो अकाल में ही गया। हो सकता है उसकी इतनी आयु हो और वो एक निमित्त बना। लेकिन अभय दान देने वालों की अपमृत्यु टलती है, ऐसा शास्त्र का वचन है। दूसरी बात, लोगों को औषधि दान दो जितना बन सके। वह भी आपकी पुण्य की अभिवृद्धि में कारण बनता है और वह असमय मृत्यु से बचाता है। ये चीजें की जा सकती। नमोस्तु भगवान। मंचा सिंह शुल्लक सुबट सागर जी महाराज वे भी अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान कर रहे हैं, और विनोद जी एमपीटी तैयार रहेंगे, मंच पर आ जाए। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, आज प्रायकर सब लोगों की यह विचारधारा है कि हम यदि ये चीज़ नहीं करेंगे तो भगवान हमारे साथ कुछ बुरा कर देंगे। तो इसको किस प्रकार सकारात्मकता से लिया जाए कि ये भ्रांति मन में न रहे? महाराज जी पता कृपा। ये एक हवा खड़ा करा है हम लोगों ने भगवान के नाम पर। भगवान पाप देंगे, भगवान बुरा कर देंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। इस धारणा ने हमें भगवान का खौफ तो सिखाया, पर भगवान का भक्त नहीं बनाया। हमें आपको सबको बचपन में यही बात सिखाई गई, जबकि हमें भगवान का प्रेमी बनाना चाहिए। हमें ये बात सिखानी चाहिए कि बेटा ये काम मत कर। भगवान ने इसके लिए मना किया है। हम भगवान से प्रेम करते हैं। हम जिसको प्रेम करते हैं तो उसकी बातें भी पसंद करते हैं। भगवान से प्रेम का मतलब यही है कि भगवान जिसे पसंद करे उसे हम पसंद करें। कदाचित उसे पसंद करने में पीछे भी रह जाए तो कोई बुरा नहीं, पर भगवान को जो नापसंद है वो हमें पसंद नहीं होना चाहिए। जिस बात का भगवान ने निषेध किया वो कार्य हम क्यों करें? ये भगवान के उपदेश के विरुद्ध है, ये भगवान की दिशा के विरुद्ध है। हम भगवान के प्रेमी हैं, हम भगवान के अनुयायी हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के पथ चिन्हों पर चलने वाले हैं। इसलिए बेटे हमारी एक ही लाइन होनी चाहिए, वह है भगवान की लाइन। काश अगर हमें बचपन से ये बोध कराया गया होता तो आज भगवान के नाम पर धोखा नहीं होता। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया,
भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान ऐसा कर लेंगे, भगवान वैसा कर लेंगे, इस डर से हमने भगवान को भी धोखा देना शुरू कर दिया, भगवान को छुपा करके काम करना शुरू कर दिया। तो बड़ा गड़बड़ है। हम ऊपर से भगवान को मंदिर में बैठा मानते, बाहर भगवान को नहीं मानते, जबकि भगवान तो हमारे भीतर बैठे हैं। हम हर पल उनका एहसास कर सकते हैं। यदि सही दृष्टि और सही प्रेरणा लोगों को मिले तो जीवन में व्यापक परिवर्तन हो सकता है। विनोद जी एमपीटी अपने पूरी टीम के साथ में वहीं से कर लो, वहीं से कर सकते हैं, वहाँ माइक पहुँचाएं जल्दी से। अरविंद जी सुपारी भी साथ में हैं, पवन जी सुपर, अनन्य गुरु भट्ट हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दी इन सभी के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में प्रियंका जी बड़कुल तैयार रहेंगी अवधपुरी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर वंदन और नमोस्तु निवेदित करता हूँ। समस्त मुनि संघ के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, जैसा कि आपने भावनाएं व्यक्त की थी कि सकल जैन समाज की एक ही मंच पर पूरी राजधानी की एक ही क्षमा वाणी हो, हमने प्रयास किया है। कल हमने दिन भर जहाँ जहाँ भी जिन क्षेत्रों पे गए और आपकी भावनाओं को हमारे अपने शब्दों में व्यक्त किया कि क्षमा की मूर्ति परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में और आशीर्वाद में, तो सभी ने बहुत ही सराहना की है और बहुत उत्साहपूर्वक सभी ने आने का आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से सभी लोग यहाँ पर पधारेंगे। गुरुवर, एक मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार पूरे देश में और विश्व में AI का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक फील्ड में हो रहा है, यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी, मेडिकल के अंदर शल्य चिकित्सा में, ऑपरेशन में लगातार हम देख रहे हैं, और इतिहास का देखते हैं या धर्म का देखते हैं, वहाँ पर भी AI का हस्तक्षेप हो रहा है। तो जिस प्रकार हमारे पास में तो जैन वीतराग विज्ञान भी है, आगम भी है, लेकिन क्या आने वाले समय में AI के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे धर्म पे प्रभाव पड़ेगा या आस्था पे प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा चैट GPT के माध्यम या और भी दूसरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार हर क्षेत्र में AI। नमस्ते। देखिए, पहले तो आपने जो बात रखी, पहली बात मैं उसकी कर लूँ। निश्चित ये बहुत अच्छा सुखद संयोग है कि इस चातुर्मास में आप सब लोगों ने क्षमा वाणी को एक लंबे अंतराल के उपरांत सामूहिक रूप से मनाने का भाव रखा है। यहाँ के पूरी चातुर्मास की कमेटी, विद्यासागर संस्थान से विद्या प्रमाण गुरुकुलम, गुणायतन परिवार तो सक्रिय है ही, पंचायत भी इसमें पूरी तरह से सम्मिलित होकर सक्रियता से अपनी भागीदारी दे रही है, सराहनीय। ये आयोजन सकल जैन समाज का है। व्यवस्थाओं में भले कोई हो, पर मैं मानता हूँ कि ये आयोजन सकल जैन समाज के बैनर तले हो रहा है, तो सकल जैन समाज के यहाँ आना चाहिए और आने वाले दिनों में भी इसकी परिपाटी चलनी चाहिए। हम एक बार साल में एक दिन तो सकल हो जाए, बाकी में तो बिकल रहते हैं। बिकल नहीं, अब सकल की ओर बढ़े। मैं पूरे भोपाल वासियों से कहूँगा, उस दिन आप सबकी परिपूर्ण उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए, ताकि समाज की प्रभावना बढ़ सके और वो प्रभावना दिख सके। विनीत भाई भी सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये प्रभावना सामने दिख सके, आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके हम इस दिशा में अपना प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। निश्चित ये एक बहुत बड़ी बात होगी, एक अच्छा संदेश होगा। आप लोग पूरी तरह से जुट जाइए। कार्यकर्ता तो सब, आप सब मुस्तैदी से जुटे हैं, व्यवस्थाएं भी बनाइए और आने वाले 14 तारीख के इस क्षमा वाणी महोत्सव को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करें। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। AI, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और हर बात का समाधान AI के द्वारा हो रहा है। लेकिन भैया, अल्टीमेटली AI का उपयोग करने के लिए भी तो स्वाभाविक बुद्धि चाहिए। उपयोग करना कौन सिखाएगा? करता तो हम है ना। हमारा महत्व कभी कम नहीं हो सकता।
दुनिया की टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, चेतना का मूल्य कभी घट नहीं सकता। तो उस चीज को समझने और जानने वाला कौन है? हमारी चेतना। हमें उसे पहचानना है। उसे पहचान कर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये तो समय का बदलाव है, हम आप रोक भी नहीं सकते। कुछ अर्थ में ये उपयोगी भी है। एआई से हमारे बहुत सारे काम आसान होंगे और चीज़ों में ज़्यादा परफेक्शन होगा, लेकिन धोखा भी होगा। मैंने सुना है कि एक आदमी ने एआई की सहायता से आत्महत्या कर ली। अमेरिका में इस पर केस बन गया। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक पत्रकार ने बताया। सही है ना? तो ये इसका नकारात्मक दुष्प्रभाव है। और जब ये चीज़ें बढ़ेगी तो समाज अपने आप जागेगी। भारत के लिए भी एआई नया नया है, लेकिन जिन देशों में 10 साल पहले से ये सब चीज़ें आगे बढ़ गई, अब वो लौट रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होना, इसमें बड़ा अंतर है। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, पर टेक्नोलॉजी पर निर्भर होने से बचिए, तब आप कुछ कर पाएंगे। जो टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि यही बात तब भी आई थी जब सुपर कंप्यूटर की बात आई थी। तो सुपर कंप्यूटर की बात आते समय यही चिंता थी कि आदमी का क्या होगा, आदमी का क्या होगा, सब काम कंप्यूटर करेगा। लेकिन आज कंप्यूटर से काम आदमी ही कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में हम जो आज चिंतित हो रहे सब काम एआई करेगा, तो काम लेने वाला तो आदमी ही होगा। एआई अपने आप कोई काम नहीं कर पाएगा जब तक काम लेने वाला नहीं हो। इसलिए हमें समय रहते इसे समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बंधुओं, इसके साथ ही आने वाले दिनों में 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन आप सब लोगों ने सुनिश्चित किया है, यह आपके लिए एक अच्छा सुअवसर है। अब हम तो सोच रहे थे कि अब इस बार टाल दिया जाए, लेकिन आप लोगों के प्रबल आग्रहवश उसे टाला नहीं गया। लेकिन भोपाल वालों का ये सुअवसर है, भोपाल वालों का सौभाग्य है। अगर आपको सिद्धचक्र विधान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है तो समय रहते निश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये मौका जो भोपाल में नहीं ले पाएगा वो भोपाल से बाहर आकर के क्या ले पाएगा। अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्धचक्र विधान तो सबको करना ही चाहिए। संस्कृत का ये विधान एक सुनहरा अवसर बनकर आप सबके बीच आया है। सभी इस पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com। वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, unlisted shares, IPO consultancy, recovery of lost shares certificates and IEPF, all type of insurance, life, medical and motors. Fixed deposit, government bond. Office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92. श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत, सुहानी भंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप।